नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने ये जो है आपका चैप्टर चल रहा है न्यूटन के गति विषयक नियम, बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। ये आपका 6वां चैप्टर है, बात समझ रहे हैं ना। तो 11वीं की फिजिक्स चल रही भाई, तो देखिएगा यहाँ से जो है सभी लोग ध्यान से देखेंगे आराम से। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, जड़त्व के उदाहरण बताया था, दैनिक जीवन में उदाहरण, और इसके बाद जो है बताया था न्यूटन के गति विषयक नियम बताया था। बात समझ रहे हैं ना। ये चैप्टर छोटा है तो इसमें जो है देखिए ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें आएगा अभी संवेग और आवेग की परिभाषा इस क्लास में बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना। अगली क्लास जो होगी भाई उसमें संवेग संरक्षण का नियम और एक जो है एक डेरिवेशन और छोटा सा आता है। इसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति होगी। बात समझ रहे हैं ना। फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसमें एक न्यूमेरिकल्स थोड़ा महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे हैं ना। और आते भी हैं परीक्षा में, थोड़ा कठिन भी है हल्का सा। जितना चैप्टर सरल है, बात समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल हल्का सा, ज्यादा नहीं, आराम से क्रम से देखेंगे, बढ़िया आराम से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहां से संवेग की परिभाषा फार्मूले पर आधारित होती है। यदि आपको देखिए फिजिक्स में फार्मूला यदि याद हो गया, ज्यादातर परिभाषाएं फार्मूला से ही निकल के आती हैं। बात समझ रहे हैं ना। थ्योरेटिकल परिभाषा अलग चीज हो जाती है। ज्यादातर जो परिभाषाएं हैं वो फार्मूले से होती हैं। तो फार्मूला यदि आपको याद हो गया तो फार्मूला के सहारे से परिभाषा बन जाएगी, उसका मात्रक बन जाएगा, उसकी विमा बन जाएगी, और सवाल भी फार्मूला के आधार पर बन जाएंगे। तो केवल एक चीज आपको ध्यान रखना, फार्मूला सभी चीज, इसलिए जितने भी बेसिक फार्मूले हैं फिजिक्स में, जितने भी बेसिक फार्मूले हैं वो सभी आप जो है याद कर लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। उन बेसिक फार्मूलों की एक दिन एक क्लास लगा देंगे। बात समझ रहे हैं ना। उसमें जितने बेसिक फार्मूले हैं, जितने फार्मूले यूज होते हैं, उसमें आपको जो है दे देंगे। उस क्लास में आप नोट कर लीजिए बेसिक फार्मूलों की। बात समझ रहे हैं ना। उस एक दिन हम बनाएंगे बेसिक फार्मूले जितने यूज होते हैं आपके, बार बार अगले साल भी यूज होते हैं, इस साल भी बेसिक चीजें यूज होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको जो है कंप्लीट हो जाएंगी। उसको आप सही ढंग से बढ़िया कॉपी में लिख लेंगे तो सही बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहां से संवेग की परिभाषा, संवेग का फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे, संवेग को पी से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहां से देखिए कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात P बराबर m इंटू वी। P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो देखिए इसी फार्मूले के सहायता से परिभाषा निकली है। कैसे निकली भाई, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिए, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फार्मूला ध्यान रखिए। बात समझ रहे हैं ना कि ये जो है संवेग का फार्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, बहुत यूज होने वाला फार्मूला है। बात समझ रहे हैं ना। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो यहां से कहेंगे क्या भाई, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अंग्रेजी में इसे मोमेंटम कहते हैं। तो ध्यान रखिए। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान से समझिए भाई। इसका मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक क्या कहेंगे भाई, सूत्र के सहारे से मात्रक निकालिए। इसका मात्रक ये जो है, ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तथा वीमा निकालिए, ध्यान से देखिएगा भाई। तथा
वीमा कैसे बनेगी, इधर ध्यान से देखिए, इस मात्रक के सहारे वीमा निकल आएगी या इसी के सहारे, फार्मूले के सहारे। तो ये जो है ये संवेग की वीमा, वीमा संवेग की वीमा बराबर क्या हो जाएगी, यहां से देखिए, संवेग की वीमा बराबर हो जाएगा द्रव्यमान की वीमा गुणे वेग की वीमा। तो द्रव्यमान की वीमा, द्रव्यमान को जो द्रव्यमान की वीमा क्या होती है, कैपिटल एम, और गुणे वेग की वीमा, वेग की वीमा ध्यान रखिए या एल टी की पावर -1 होती है। तो ये जो है आपकी क्या हो जाएगी, संवेग की वीमा बराबर जो है द्रव्यमान की वीमा एम, एल टी की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो है ये संवेग की क्या हो गई, वीमा हो गई। अब चलिए चलते हैं भाई, ये पूरी तरह से आपको टॉपिक क्लियर होता चल रहा है, बात समझ, ये बेसिक परिभाषाएं हैं, वैसे ये ज्यादा इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद देखिए आवेग की परिभाषा देखेंगे। तो देखो आवेग की परिभाषा, आवेग की भी परिभाषा भाई फार्मूले के आधार पर बनती है। आवेग का फार्मूला, आवेग को जे से व्यक्त करते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय होता है या फिर इंटू टी होता है। तो अब देखिए जो है किसी वस्तु पर लगने वाला बल, यहां से किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा आरोपित बल का समय, आरोपित जो है जैसे हमारे पास ये वस्तु है, ध्यान समझिएगा, इस वस्तु पर जो है 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए लगाया गया। बात समझ रहे, फिर हम रुक गए, इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 20 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। तो यहां से आवेग कितना होगा, यहां से बल गुणे समय। बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि है समय 25 सेकंड और केवल 20 सेकंड के लिए ही बल लगा रहे हैं, 5 और हो गया। तो जितने समय में बल लग रहा है वही समय लिया जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, बल F तथा आरोपित बल के समय अंतराल को, आरोपित बल के समय अंतराल के गुणनफल को, समय अंतराल कोष्टक में टी। बात समझ रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा आरोपित बल के समय अंतराल पर 10 न्यूटन का बल यहां से 20 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा आरोपित बल के समय अंतराल, आरोपित बल के समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, कि गुणनफल को आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसे जे से व्यक्त किया जाता है, इसे जे से व्यक्त किया जाता है, इसे जे से व्यक्त किया जाता है। अर्थात जे बराबर F इंटू टी। अब देखिए यहां से ये जो है आवेग बराबर बल गुणे समय, हरदम ध्यान रखिए ये फार्मूला यूज होता है कभी कभार। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा आरोपित बल के समय अंतराल को, किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा आरोपित बल के समय अंतराल को वस्तु पर लगने वाला आवेग कहते हैं। बात समझ रहे हैं, आवेग कहते हैं। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, जे से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहां से जो है जे का मात्रक कितना हो जाएगा, जे का मात्रक, यहां से निकालिए मात्रक, जे का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जे का मात्रक न्यूटन इंटू समय का मात्रक क्या होता है, यहां से बल गुणे समय है ना, तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड होता है। बात समझ रहे हैं ना, जे का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तथा वीमा, तो वीमा देखिएगा यहां से जो है जे की वीमा निकालना है। जे का मतलब आवेग की वीमा, तो जे की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास बल की वीमा गुणे समय की वीमा। तो बल की वीमा क्या होती है, ml की पावर -2, और बेसिक वीमा ध्यान रखिए, हम बार बार कह रहे हैं भाई, बात समझ रहे हैं ना। बल की वीमा ml की पावर -2 गुणे समय की वीमा t होती है। तो यहां से ml की पावर ये 1 है और ये -2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, -2 + 1, समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो -2 और 1 मिला कितना हो जाएगा, -1 हो गया।
तो देखिए यहां से जे की वी में ये हो गई। तो देखिए ये आज का टॉपिक थोड़ा सा आसान था, हल्का था, बात समझ रहे ना। इसमें 2 परिभाषाएं हैं। अब इसके बाद जो है एक जो अगला टॉपिक लेके आएंगे भाई, अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम शुरू करेंगे, बात समझ रहे ना। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कराएंगे, उसकी उत्पत्ति कराएंगे, फिर इसके बाद एक केवल और डेरिवेशन बचेगा इस चैप्टर में। तो जो है ये 2 क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आपका कुछ टॉपिक इसमें नहीं बचेंगे। फिर इसके बाद इसमें के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं। जो लोग कंपटीशन जो है मान लीजिए आगे जाने को सोच रहे हैं, ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण फर्स्ट पेपर से बनता है, बात समझ रहे हैं ना। और तो जो है इतना आप ध्यान रखिए कि यहां से जो है इसको आप समझ के रखिए, फार्मूला याद रखिए, क्योंकि इसके फार्मूले का यूज होता है बार बार।